नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 9 नवंबर को पहाड़ी राज्य उत्तराखंड का स्थापना दिवस। उत्तराखंड गठन के लिए दर्जनों लोगों ने दी शहादत। राज्य के गठन का कल 22 साल होंगे पूरे। रुड़की में जिला अध्यक्ष ने किया महिला इकाई के गठन। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने ईमानदारी से काम करने की कही बात। रुड़की के नारसन कला में किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। मिल प्रबंध के विरुद्ध जमकर की नारेबाजी। जल्द समस्याओं के निस्तारण की मांग। सितारगंज में मनाया गया गुरु नानक देव का 553वां प्रकाश पर्व। निकाला गया कीर्तन। हजारों की संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। मसूरी में राज्य स्थापना दिवस पर क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन। कई विद्यालयों के प्रतिभागियों ने किया भाग। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल के शिमला में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार कर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने की अपील की है। आपको बता दें कि हिमाचल चुनाव में जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत ओल्ड बस स्टैंड शिमला में बीजेपी प्रत्याशी संजय सूद की चाय की दुकान पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चाय की चुस्की संग आम जनमानस से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है, जिसमें पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हिमाचल में लोगों का बीजेपी के पक्ष में समर्थन देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश की जनता इस बार डबल इंजन की सरकार पर पूरा भरोसा कर रही है और मुहर लगा रही है और हिमाचल में बीजेपी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। तो वहीं उत्तराखंड बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी इमरान मसूद का महानगर पहुंचने पर पार्टी के महानगर अध्यक्ष डॉक्टर एम.ए. राहुल के नेतृत्व में सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। वहीं इस मौके पर डॉक्टर एम.ए. राहुल ने कहा कि नगर पंचायत चुनाव में पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। युवाओं को बहुजन समाज पार्टी से जोड़ने का काम पदाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है और हर विधानसभा में डोर टू डोर मीटिंग कर युवाओं को पार्टी से जोड़कर सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, बहन जी ने, हमारी नेता ने एक जिम्मेदारी दी है। उसी संबंध में दोनों मंडल उत्तराखंड के और बाकी 4 मंडल उत्तर प्रदेश के, उन तमाम जगहों के ऊपर कार्यकर्ताओं के साथ बात कर आने वाले दिनों में पार्टी को किस तरह से हम लोग मजबूत कर सकते हैं, उसको मजबूती देने के लिए काम करेंगे। समाज पार्टी के हमारे प्रदेश के प्रभारी इमरान मसूद जी, जो कि बहन जी कुमारी मायावती जी के द्वारा उन्हें उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी गई है, और प्रदेश प्रभारी नरेश कुमार गौतम जी, प्रदेश प्रभारी हमारे ज्ञानचंद चरण जी और प्रदेश अध्यक्ष आदित्य ब्रजवाल, जो कि एक युवा है और पूरे उत्तराखंड के अंदर युवा उनसे जुड़ रहे हैं। और बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मिशन से प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के सपने को साकार कर रही है उत्तराखंड सरकार। पर्यटन से राज्य में मिल रहे हैं आर्थिक प्रगति को पंख। उत्तराखंड के सीएम तक पहुंच रही जनता की आवाज। उत्तराखंड में बढ़ता निवेश बन रहा है विकास का मुख्य आधार। राज्य की जनता की सुनी मन की बात मिलने जा रहा है राज्य को मजबूत भू कानून का आधार। उत्तराखंड के वीर सैनिकों का हो रहा है सम्मान। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर की बड़ी चोट। सुखी, समृद्ध, खुशहाली की तरफ लगातार है बढ़ना। जन जन का है सपना, आगे बढ़ता रहे उत्तराखंड अपना। अंधेरों को उजालों से मिटाया है, सड़कों को मंजिल से मिलाया है। उत्तराखंड का कोना कोना उन्नत हमने बनाया है। जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे। उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, करे उन्नति उत्तराखंड अपना। रेल दौड़ेगी हर शहर गांव, उत्तराखंड को जोड़ेगी उड़ान योजना।
मुफ्त 3 गैस सिलेंडर से राहत दिलाएंगे, जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। विकल्प रहित संकल्प के साथ उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में आम जनता का जीवन सरल बनाने के लिए अनेकों योजनाओं का शुभारंभ किया गया। 4 धाम यात्रा मार्ग में बेहतर अवस्थापना विकास और उत्तराखंड सरकार के कुशल यात्रा प्रबंधन से इस वर्ष 35 लाख से अधिक श्रद्धालु 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं, क्योंकि आवागमन बना आसान। साथ ही वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना। तो ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला अध्यक्ष सौरभ भूषण शर्मा ने युवा इकाई और महिला इकाई का गठन किया है और इस दौरान मनोज त्यागी को युवा जिला अध्यक्ष और जमाल अहमद को जिला महामंत्री के पद पर मनोनीत किया गया है। वहीं राखी शर्मा को महिला जिला अध्यक्ष और रश्मि चौधरी को महिला जिला महामंत्री और रजनी चौहान को महिला जिला कोषाध्यक्ष के पद पर जिम्मेदारी दी गई है। प्रेस वार्ता के दौरान जिला अध्यक्ष सौरभ भूषण शर्मा ने कहा कि व्यापारियों के सामने अनेकों समस्याएं आती हैं और पहली बार 2 कदम आगे बढ़ते हुए युवा इकाई और महिला इकाई गठित की गई है। वहीं नवनियुक्त पदाधिकारियों ने कहा कि वे पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो मैं अप्रिशिएट करूंगी अपने व्यापार मंडल को, जो हमारा प्रदेश का व्यापार मंडल है, और सौरभ भूषण जी एंड हमारे जितना भी पदाधिकारी गण हैं उन सबको अप्रिशिएट करूंगी कि उन्होंने महिलाओं के लिए मतलब कि एक पहल करी है। निभाऊंगी क्योंकि मेरे साथ रश्मि जी हैं और एक राखी जी हैं। हम सब मिलके जो भी औरतों की समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे। निभाऊंगी क्योंकि मेरे साथ रश्मि जी हैं और एक राखी जी हैं। हम सब मिलके जो भी औरतों की समस्याएं हैं। वहीं रुड़की के नारसन कला में उत्तम शुगर मिल के विरुद्ध किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया और आपको बता दें कि किसानों का आरोप है कि मिल प्रबंधन की तानाशाही के चलते मिल प्रबंधन कार्य केंद्रों में किसानों का गन्ना नहीं उठा रहे हैं। और आपको बता दें कि क्षेत्र के लगभग 10 गांव के किसान आज उत्तम शुगर मिल के परिसर में मौजूद हुए और किसानों ने मिल प्रबंधन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की है। वहीं किसानों ने कहा कि गन्ना आयुक्त के द्वारा क्रय केंद्र अलॉट किए गए थे, लेकिन उत्तम शुगर मिल क्रय केंद्रों से गन्ना उठाने के लिए मना कर रहा है। किसानों ने कहा कि 11 तारीख को बड़ी संख्या में एकत्रित होकर किसान गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा के पास जाएंगे और अपनी समस्या उनके सामने रखेंगे और अगर हमारी समस्याओं का निस्तारण नहीं होता है तो आगामी 13 तारीख को हमारे द्वारा हरिद्वार दिल्ली हाईवे जाम कर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और मिल प्रबंधन की तानाशाही के विरुद्ध ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आज का धरना प्रदर्शन किसान जो मिल प्रबंधन है या मिल के जो कर्मचारी हैं वो मनमाने निर्णय लेते हैं। प्रशासनिक गठजोड़ बनाया हुआ है जिसमें भ्रष्टाचार इनके चरम तक है। ये जो प्रशासनिक ये जो भ्रष्टाचार है या इनका मिल मालिकों का या जो इनके संबंध है उन संबंधों का गलत इस्तेमाल करते हुए इन्होंने पिछले साल किसानों की सुविधाओं में जो क्रय केंद्र दिए थे वो क्रय केंद्र इस बार निरस्त कर दिए हैं। यहाँ के जो किसान हैं वो पिछले साल भी सेंटर पे गन्ना डालते रहे हैं। पिछले साल इन सभी गांव के किसान जो है मोहम्मदपुर जट, ब्रह्मपुर जट, बूटपुर जट, सडोली, शेरपुर, खेलमऊ, टिकोला, खेड़ा जट, यहाँ सब में पहले सेंटर है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मिशन से प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के सपने को साकार कर रही है उत्तराखंड सरकार। पर्यटन से राज्य में मिल रहे हैं आर्थिक प्रगति को पंख। उत्तराखंड के सीएम तक पहुंच रही जनता की आवाज। उत्तराखंड में बढ़ता निवेश बन रहा है विकास का मुख्य आधार। राज्य की जनता की सुनी मन की बात मिलने जा रहा है
राज्य को मजबूत भू कानून का आधार। उत्तराखंड के वीर सैनिकों का हो रहा है सम्मान। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर की बड़ी चोट। सुखी, समृद्ध, खुशहाली की तरफ लगातार है बढ़ना। जन जन का है सपना, आगे बढ़ता रहे उत्तराखंड अपना। अंधेरों को उजालों से मिटाया है, सड़कों को मंजिल से मिलाया है। उत्तराखंड का कोना कोना उन्नत हमने बनाया है। जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे। उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, करे उन्नति उत्तराखंड अपना। रेल दौड़ेगी हर शहर गांव, उत्तराखंड को जोड़ेगी उड़ान योजना। मुफ्त 3 गैस सिलेंडर से राहत दिलाएंगे। जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे। उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। विकल्प रहित संकल्प के साथ उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में आम जनता का जीवन सरल बनाने के लिए अनेकों योजनाओं का शुभारंभ किया गया। 4 धाम यात्रा मार्ग में बेहतर अवस्थापना विकास और उत्तराखंड सरकार के कुशल यात्रा प्रबंधन से इस वर्ष 35 लाख से अधिक श्रद्धालु 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं। क्योंकि आवागमन बना आसान, साथ ही वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और खबरों में आगे बढ़ेंगे। पर्वतीय राज्य के गठन के लिए कई शहादतों के बाद जन भावनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने 9 नवंबर सन 2000 में पहाड़ी राज्य उत्तराखंड का गठन किया। वहीं उत्तराखंड राज्य आंदोलन में मातृशक्ति के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। पहाड़ से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान उत्तराखंड के लोगों ने कई यातनाएं सही। दर्जनों लोगों ने अपनी शहादत दी। मसूरी, खटीमा और बाटा घाट कांड के बाद मुजफ्फरनगर कांड, श्रीयंत्र टापू कांड की खबर पूरे विश्व में आग की तरह फैल गई और पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग कर रहे निहत्थे आंदोलनकारियों पर पुलिस की बर्बरता इतिहास के पन्नों के में काले दिन के रूप में दर्ज हो गई। उत्तराखंड राज्य के गठन को कल 22 साल पूरे होने वाले हैं और इस दौरान सपनों का उत्तराखंड मिल पाया। वहीं राज्य आंदोलनकारी देवी गोदियाल ने बताया कि जिस अवधारणा के लिए उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था वो आज तक पूरी नहीं हो पाई है और उत्तराखंड का निवासी आज खुद को ठगा महसूस कर रहा है। वहीं राज्य आंदोलनकारी विजेंद्र पुंजीर ने बताया कि प्रदेश में पलायन सबसे बड़ी समस्या है और आज गांव खाली हो चुके हैं। 22 सालों के बाद भी स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से प्रदेश के लोग वंचित हैं। सबसे पहले तो स्थापना दिवस की सबको बधाई। दूसरा, बढ़िया प्रश्न पूछा प्रेस के साथियों ने कि 22 साल में क्या खोया क्या पाया। अब अगर आप 22 साल पीछे 94 के आंदोलन में जाएंगे तो उस समय आम जनमानस की क्या सोच थी, किसी बोली भाषा, किसी जाति, किसी धर्म की क्या एक भावना थी कि उत्तराखंड राज्य बनेगा, शिक्षित बेरोजगारों को नौकरियां मिलेगी, बहुत कुछ विकास होगा, उत्तराखंड की राजधानी पर्वतीय क्षेत्र में होगी। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जो आज पूरे उत्तराखंड में दिख रहा है और बड़ी बड़ी घटनाएं हैं भ्रष्टाचार की उत्तराखंड में लगातार बढ़ती जा रही हैं। चाहे हाकम सिंह कांड हो, चाहे अंकिता प्रकरण हो, चाहे भूमाफियों के सवाल पर हो, उत्तराखंड में पाया तो कुछ नहीं है पर खोया खोया है। और यहाँ रुके एक और छोटे से ब्रेक के लिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मिशन से प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के सपने को
साकार कर रही है उत्तराखंड सरकार। पर्यटन से राज्य में मिल रहे हैं आर्थिक प्रगति को पंख। उत्तराखंड के सीएम तक पहुंच रही जनता की आवाज। उत्तराखंड में बढ़ता निवेश बन रहा है विकास का मुख्य आधार। राज्य की जनता की सुनी मन की बात मिलने जा रहा है राज्य को मजबूत भू कानून का आधार। उत्तराखंड के वीर सैनिकों का हो रहा है सम्मान। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर की बड़ी चोट। सुखी समृद्ध खुशहाली की तरफ लगातार है बढ़ना। जन जन का है सपना आगे बढ़ता रहे उत्तराखंड अपना। अंधेरों को उजालों से मिटाया है, सड़कों को मंजिल से मिलाया है। उत्तराखंड का कोना कोना उन्नत हमने बनाया है। जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे। उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। एक ही लक्ष्य एक ही सपना, करे उन्नति उत्तराखंड अपना। रेल दौड़ेगी हर शहर गांव, उत्तराखंड को जोड़ेगी उड़ान योजना। मुफ्त 3 गैस सिलेंडर से राहत दिलाएंगे। जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे। उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। विकल्प रहित संकल्प के साथ उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में आम जनता का जीवन सरल बनाने के लिए अनेकों योजनाओं का शुभारंभ किया गया। 4 धाम यात्रा मार्ग में बेहतर अवस्थापना विकास और उत्तराखंड सरकार के कुशल यात्रा प्रबंधन से इस वर्ष 35 लाख से अधिक श्रद्धालु 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं। क्योंकि आवागमन बना आसान, साथ ही वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। एक ही लक्ष्य एक ही सपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने नगर पालिका परिषद के सहयोग से कैमल्स बैक रोड बहुगुणा पार्क में राज्य स्थापना की 22वीं वर्षगांठ पर पूर्व बेला पर क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया और इस मौके पर 6 वर्गों में दौड़ का आयोजन किया गया। वहीं मसूरी के विभिन्न विद्यालयों के 150 से अधिक प्रतिभागियों ने विभिन्न वर्गों की दौड़ में प्रतिभाग कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सूरज सिंह रावत ने बताया कि उनकी संस्था द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है और आज राज्य स्थापना दिवस की पूर्व बेला पर क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें मसूरी के सभी स्कूलों ने प्रतिभाग किया है। इसमें राज्य स्थापना दिवस की पूर्व बेला पर मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा नगर पालिका के सहयोग से ये 6 वर्गों में क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया है, जिसमें मसूरी के लगभग सभी स्कूलों ने प्रतिभाग किया है और उनको नगर पालिका और एमएससी के सहयोग से। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मिशन से प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के सपने को साकार कर रही है उत्तराखंड सरकार। पर्यटन से राज्य में मिल रहे हैं आर्थिक प्रगति को पंख। उत्तराखंड के सीएम तक पहुंच रही जनता की आवाज। उत्तराखंड में बढ़ता निवेश बन रहा है विकास का मुख्य आधार। राज्य की जनता की सुनी मन की बात मिलने जा रहा है राज्य को मजबूत भू कानून का आधार। उत्तराखंड के वीर सैनिकों का हो रहा है सम्मान। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर की बड़ी चोट। सुखी समृद्ध खुशहाली की तरफ लगातार है बढ़ना। जन जन का है सपना आगे बढ़ता रहे उत्तराखंड अपना। अंधेरों को उजालों से मिटाया है, सड़कों को मंजिल से मिलाया है। उत्तराखंड का कोना कोना उन्नत हमने बनाया है।
जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। एक ही लक्ष्य एक ही सपना, करे उन्नति उत्तराखंड अपना। रेल दौड़ेगी हर शहर गांव, उत्तराखंड को जोड़ेगी उड़ान योजना। मुफ्त 3 गैस सिलेंडर से राहत दिलाएंगे, जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। विकल्प रहित संकल्प के साथ उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में आम जनता का जीवन सरल बनाने के लिए अनेकों योजनाओं का शुभारंभ किया गया। 4 धाम यात्रा मार्ग में बेहतर अवस्थापना विकास और उत्तराखंड सरकार के कुशल यात्रा प्रबंधन से इस वर्ष 35 लाख से अधिक श्रद्धालु 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं। क्योंकि आवागमन बना आसान, साथ ही वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। एक ही लक्ष्य एक ही सपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और खबरों में आगे बढ़ेंगे। सुतारगंज में गुरु नानक देव के 553वें प्रकाश पर्व पर नगर कीर्तन निकाला गया। वहीं नगर कीर्तन में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। नानक मत्ता समेत जिले भर से बरेली, पीलीभीत, यूपी के कई जिलों से पहुंची संगत ने भी नगर कीर्तन में भाग लिया। रविवार को रखे गए श्री अखंड पाठ साहिब के भोग के बाद अरदास की गई और यहाँ प्रसाद बांटा गया। गुरु ग्रंथ साहिब को की छत्र छाया और पंच प्यारों की अगुवाई में नगर कीर्तन गुरुद्वारा नानक मत्ता साहिब से शुरू हुआ और वहीं इस मौके पर महिलाएं कीर्तन करती हुई नजर आई और मुख्य पालकी के आगे महिलाएं झाड़ू लगाती हुई भी नजर आई। संगत सतनाम वाहेगुरु के जवाब के साथ नगर कीर्तन में चल रही थी और नगर कीर्तन नगर के कई मार्गों से होते हुए गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता साहिब में संपन्न हुआ। वहीं इस दौरान जो बोले सोनिया सत श्री अकाल के उद्घोष लगे। तो वहीं स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विजय धस्माना के पिताजी दिनेश चंद्र धस्माना का 82वें वर्ष में आकस्मिक निधन हो गया। वहीं उनके निधन से पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई और उनके निधन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा सहित विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक दलों के प्रमुख नेताओं ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। साथ ही आपको बताते चले कि स्वर्गीय दिनेश चंद्र धस्माना अपने पीछे 2 बेटे और 2 बेटी का परिवार छोड़ गए हैं। वहीं स्वर्गीय दिनेश चंद्र धस्माना का कल खड़खड़ी हरिद्वार में अंतिम संस्कार किया जाएगा। बुलेटिन फिलहाल मेरे साथ इतना है, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मिशन से प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के सपने को साकार कर रही है उत्तराखंड सरकार। पर्यटन से राज्य में मिल रहे हैं आर्थिक प्रगति को पंख। उत्तराखंड के सीएम तक पहुंच रही जनता की आवाज। उत्तराखंड में बढ़ता निवेश बन रहा है विकास का मुख्य आधार। राज्य की जनता की सुनी मन की बात मिलने जा रहा है राज्य को मजबूत भू कानून का आधार। उत्तराखंड के वीर सैनिकों का हो रहा है सम्मान। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर की बड़ी चोट। सुखी, समृद्ध, खुशहाली की तरफ लगातार है बढ़ना। जन जन का है सपना, आगे बढ़ता रहे उत्तराखंड अपना। अंधेरों को उजालों से मिटाया है, सड़कों को मंजिल से मिलाया है। उत्तराखंड का कोना कोना उन्नत हमने बनाया है। जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। एक ही लक्ष्य एक ही सपना, करे उन्नति उत्तराखंड अपना। रेल दौड़ेगी
हर शहर गांव उत्तराखंड को जोड़ेगी उड़ान योजना। मुफ्त 3 गैस सिलेंडर से राहत दिलाएंगे, जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। विकल्प रहित संकल्प के साथ उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में आम जनता का जीवन सरल बनाने के लिए अनेकों योजनाओं का शुभारंभ किया गया। 4 धाम यात्रा मार्ग में बेहतर अवस्थापना विकास और उत्तराखंड सरकार के कुशल यात्रा प्रबंधन से इस वर्ष 35 लाख से अधिक श्रद्धालु 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं। क्योंकि आवागमन बना आसान, साथ ही वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। कांग्रेस आएगी तो फलों की कीमत बागबान तय करेंगे, तो इस बार बंद कर यार, लगाए कांग्रेस को जिताए। लेबर और पैकिंग का 5000, GST तो भूल ही गया। माल सब्जी मंडी पहुंचाने का 5000। फंगिसाइड प्लस 18% GST। पेस्टिसाइड प्लस 18% GST हो गए 15000। बाबा अब तो आप किसे बिक गए। मेरी नई साइकिल। मिट्टू तेरी साइकिल में अगले साल तुझे दूंगा, पक्का। हर बार यही बोलते हो। नहीं मिट्टू, अगले साल पक्का। अगले साल में ऐसा क्या बदल जाएगा? सरकार, कांग्रेस की सरकार आएगी तो सेब के दाम हम तय करेंगे। और वैसे भी बागवानों के बारे में तो कांग्रेस ही सोचती है। ये सरकार तो 18% GST लगाती है और किसानों को कर्ज चले दबाती है। फलों की कीमत बागबान तय करेंगे, बाजार की परेशानी हम दूर करेंगे, तो इसलिए हाथ के निशान पर मोहर लगाए, कांग्रेस को जिताएं। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। सारा दिन इस डिब्बे के साथ खेलता रहता है, कहीं कोई नौकरी को नहीं कर लेता? नौकरी नहीं पापा, बिजनेस। अपनी एक कंपनी शुरू करूंगा। तेरे सपने बहुत बड़े हैं बेटा, कहाँ से लाऊंगा इतना पैसा तेरे बिजनेस के लिए? पापा पैसे कांग्रेस देगी। पता है जब कांग्रेस की सरकार आएगी ना तो युवाओं को 680 करोड़ रुपए स्टार्टअप फंड देगी, वो भी बिना किसी ब्याज के। 680 करोड़ पापा, और मुझे तो कुछ लाख ही चाहिए। तो इस बार कांग्रेस को जिताएंगे और हिमाचल में युवाओं को मजबूत बनाएंगे। ये हुई ना बात पापा। कांग्रेस देगी 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड, तो इस बार हाथ के निशान पर मोहर लगाएं, कांग्रेस को जिताएं। कामधेनु गौधाम अमृतसर इकलौती ऐसी गौशाला है जहां पे सिर्फ और सिर्फ बूढ़ी, बीमार और घायल बेघर गायों को एक प्यारा घर दिया जाता है। इस गौशाला में कोई भी गाय दूध नहीं दे सकती है और इन सारी गायों को सड़कों से रेस्क्यू करके यहाँ पे लेके आया जाता है। इस समय यहाँ पे 300 गायों की